एक आदमी था जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई प्रॉपर जॉब हिस्ट्री नहीं थी, कोई विजिबल बिजनेस नहीं था, लेकिन उसके पास थे एक प्राइवेट आइलैंड, 2 प्राइवेट जेट्स, 8 मैंशंस और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की पर्सनल फ़ोन नंबर्स। और जब वो 2019 में मरा, गवर्नमेंट ने कहा उसने खुद को मार लिया, एक हाई सिक्योरिटी फेडरल प्रिजन सेल में, जहां कैमरास ने काम करना बंद कर दिया था, जहां गार्ड्स सो गए थे, जहां सेलमेट को मिस्टीरियस तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया था एग्जैक्टली 1 रात पहले। कोइंसिडेंस? सवाल ये नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन ने क्या किया, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, कोर्ट फाइल्स में है, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। असली सवाल ये है, कौन था वो सिस्टम जिसने एक पेडोफाइल को 15 साल तक बचाए रखा? कौन थे वो लोग जिनके नेम्स आज भी सील्ड है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में मरा? ये स्टोरी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं है, ये स्टोरी है पावर की, उस पावर की जो लॉस से ऊपर होती है, जो जजेस को खरीदती है, प्रोसिक्यूटर्स को इंटिमिडेट करती है और मीडिया को चुप कराती है। अगर एप्स्टीन की स्टोरी सच है तो इसका मतलब है कि दुनिया का पावर स्ट्रक्चर वो नहीं है जो हमें टेक्स्ट बुक्स में दिखाया जाता है। और अगर वो सच में मारा गया तो किसी ने, कोई पावरफुल ने, एक जिंदा इंसान को एक सीक्रेट की तरह ट्रीट किया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एप्स्टीन की असली आइडेंटिटी, कहां से आया, कैसे बना इतना पावरफुल, उसका नेटवर्क, प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस, बिलियनर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो आइलैंड जहां दुनिया के बड़े लोग जाते थे, कोर्ट फाइल्स और फ्लाइट लॉग्स जो कुछ उन्होंने सील किया, कुछ जो लीक हुआ, और एक इंडियन कनेक्शन जो ऑलमोस्ट किसी ने कवर नहीं किया। पार्ट 2 में हम जाएंगे 2019 में, वो रात, वो सेल, वो डेथ, और जो सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं। ये सब प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, नेम्स के साथ। Breaking tonight, the Justice Department releasing more than 3 million pages of documents related to convicted sex offender Jeffrey Epstein. President Trump's name referenced hundreds of times. These are documents linked to a man called Jeffrey Epstein. The list includes Bill Clinton, Prince Andrew, Michael Jackson, and Stephen Hawking. हम चलते हैं 1953 में, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, यूएसए। एक वर्किंग क्लास जूइश फैमिली। एक बच्चा पैदा होता है, जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। कोई नहीं जानता था ये लड़का एक दिन दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों की मोस्ट डेंजरस सीक्रेट बन जाएगा। जेफरी एप्स्टीन ने ब्रॉन्क्स में पढ़ा, कूपर यूनियन और NYU में मैथ्स पढ़ने की कोशिश की, दोनों से बिना डिग्री के निकला। फिर भी 1974 में बिना किसी डिग्री के उसने एक जॉब ले ली एज अ मैथ टीचर डाल्टन स्कूल में, मैनहट्टन का सबसे एलीट प्रेप स्कूल। यहाँ पढ़ते थे न्यूयॉर्क के रिचेस्ट फैमिलीज के बच्चे। और यहाँ एप्स्टीन ने अपनी पहली इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनाई, एक पेरेंट, एलन ग्रीनबर्ग, चेयरमैन ऑफ बेयर स्टर्न्स, उस वक्त वॉल स्ट्रीट के मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक। 1976 में एप्स्टीन वॉल स्ट्रीट पहुंचा, बेयर स्टर्न्स में एंट्री लेवल जॉब, और वो आदमी जो कभी कॉलेज कंप्लीट नहीं कर सका, इन 4 साल पार्टनर बन गया। कैसे? वो एक्सेप्शनली स्मार्ट था, मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट, लेकिन उससे ज़्यादा वो लोगों को पढ़ना जानता था, रिच लोगों की साइकोलॉजी समझता था, उन्हें क्या चाहिए वो जानता था। 1981 में मिस्टीरियसली उसने बेयर स्टर्न्स छोड़ दी। ऑफिशियल रीज़न, इंटरनल वायलेशंस। एक बार ये भी कहा गया कि उसने सिग्नेचर्स फॉर्ज की थी, पर कोई फॉर्मल चार्जेस नहीं आए। और यहाँ पहली बार वो इनविजिबल हैंड नजर आती है जो एप्स्टीन के साथ आज भी होगी, एक ऐसी फोर्स जो प्रॉब्लम्स को डिसअपियर करती थी। 1982 के बाद एप्स्टीन ने एक नया कंपनी लॉन्च की, जे एप्स्टीन एंड कंपनी, सपोजिडली एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म। उन्हें सर्व करता था जो सिर्फ बिलियनर्स थे। $1 बिलियन से नीचे का क्लाइंट वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, कोई नहीं जानता था उसके क्लाइंट्स कौन थे। एक भी पब्लिकली नोन क्लाइंट नहीं था कभी। नो रेगुलेटरी फाइलिंग्स, नो पब्लिक रिकॉर्ड्स। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने सजेस्ट किया कि ये फर्म शायद एक फ्रंट थी, पर किसके लिए? कुछ लोग कहते हैं इंटेलिजेंस के लिए, कुछ लोग कहते हैं फॉरेन मनी के लिए, और कुछ लोग कहते हैं वो ऑलरेडी उस चीज़ का हिस्सा बन चुका था जिसको हम चैप्टर 2 में देखेंगे। 1990s आते आते जेफरी एप्स्टीन एक डिफरेंट इंसान था, या शायद वो हमेशा यही था और हमें बस अब दिख रहा था। उसकी एड्रेस बुक में थे डोनाल्ड ट्रंप, फ्यूचर यूएस प्रेसिडेंट, बिल क्लिंटन, यूएस प्रेसिडेंट, प्रिंस एंड्रू, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, एलन डर्शोविट्स, अमेरिकाज मोस्ट फेमस क्रिमिनल डिफेंस लॉयर, लैरी समर्स, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, एहुद बराक, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, स्टीफन हॉकिंग, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, और हजारों और नाम उसकी लिटिल ब्लैक बुक में। 97 पेजेस, ओवर 1000 कॉन्टैक्ट्स।
लेकिन ये सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, ये लेवरेज था। गिस्लेन मैक्सवेल, ब्रिटिश सोशलाइट, डॉटर ऑफ रॉबर्ट मैक्सवेल, एक पावरफुल ब्रिटिश मीडिया मोगल जिसके साथ खुद इंटेलिजेंस कनेक्शंस थे और जो मिस्टीरियसली 1991 में अपनी यॉट से गिर के मर गया। गिस्लेन बन गई एप्स्टीन की राइट हैंड, उसकी फिक्सर, उसकी रिक्रूटर और अक्यूजर्स के मुताबिक उसकी मोस्ट एक्टिव को-कंस्पिरेटर। एप्स्टीन ने 3 मेजर प्रॉपर्टीज मेंटेन की। पाम बीच फ्लोरिडा में एक मैंशन, न्यूयॉर्क में 71st स्ट्रीट पर आर्ग्यूबली मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट टाउन हाउस, 7 स्टोरीज, 21,000 स्क्वायर फीट, एक चाइल्ड साइज्ड मसाज टेबल के साथ जैसे कोर्ट फाइल्स में डिस्क्राइब किया गया, और उसका क्राउन जूल लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, यूएस वर्जिन आइलैंड्स। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था, कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं आती थी, कोई कैमरा नहीं था सिवाय उनके जो एप्स्टीन ने खुद लगाए थे। 2002 में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, और ये डायरेक्टली कोटेड है, आई हैव नोन जेफ फॉर 15 years, टेरिफिक गाय, ही इज अ लॉट ऑफ फन टू बी विद, इट इज इवन सेड दैट ही लाइक्स ब्यूटिफुल विमेन एज मच एज आई डू, एंड मेनी ऑफ देम आर ऑन द यंगर साइड। ट्रंप ने बाद में एप्स्टीन से डिस्टेंस बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे अपने क्लब मारा लागो से बैन कर दिया था, और कोर्ट रिकॉर्ड्स में एक विक्टिम का स्टेटमेंट है जिसमें ट्रंप का नाम मेंशन्ड है। हालांकि ट्रंप पर कोई फॉर्मल चार्ज कभी नहीं लगा। बिल क्लिंटन, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलीटा एक्सप्रेस पर डॉक्यूमेंटेड 26 फ्लाइट्स लीं, एक बार अपनी सीक्रेट सर्विस डिटेल को छोड़ के। क्लिंटन ने एक्नॉलेज किया कि उसने फ्लाइट्स लीं, पर उसने हर एलिगेशन डिनाई किया। प्रिंस एंड्रू, ये अलग लेवल की कनेक्शन थी। वर्जीनिया ग्यूफ्रे, उस वक्त वर्जीनिया रॉबर्ट्स, उसने डायरेक्टली क्लेम किया कि एप्स्टीन ने उसे प्रिंस एंड्रू के साथ ट्रैफिक किया। एक फोटोग्राफ एग्जिस्ट करती है जिसमें प्रिंस एंड्रू, वर्जीनिया जो उस वक्त 17 ईयर्स की थीं, और गिस्लेन मैक्सवेल एक साथ खड़े हैं। बकिंघम पैलेस ने फोटोग्राफ को डॉक्टर्ड कहा। फिर उन्होंने कहा उन्हें पिक्चर की नो रिकलेक्शन है। फिर उन्होंने कहा वो उस रात पिज्जा एक्सप्रेस में थे। पिज्जा एक्सप्रेस में 2022 में प्रिंस एंड्रू ने वर्जीनिया ग्यूफ्रे के साथ $12 मिलियन का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया। और फिर आता है इंटेलिजेंस एंगल। वो आदमी जो एप्स्टीन को ओरिजिनली इंट्रोड्यूस कराया था वेल्दी सर्कल्स में, लिन फॉरेस्टर दे रॉथस्चाइल्ड के साथ उसके टाइज थे। रॉबर्ट मैक्सवेल, गिस्लेन के पिता, MI6 और मोसाद के इन्फॉर्मेंट माने जाते थे। अलेक्जेंडर अकोस्टा, वो फेडरल प्रोसिक्यूटर जिसने 2008 में एप्स्टीन को स्वीट हार्ट डील दी थी, उसने प्राइवेटली बताया था कि उसे टोल्ड टू बैक ऑफ किया गया था बिकॉज एप्स्टीन बिलोंग्ड टू इंटेलिजेंस। किसी की इंटेलिजेंस, किस देश की, ये ऑफिशियली कभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, 75 एकर्स, यूएस वर्जिन आइलैंड्स में। एप्स्टीन ने इसे 1998 में अप्रॉक्सीमेटली $7.9 मिलियन में खरीदा। बाद में उसने आसपास का एक और आइलैंड भी खरीद लिया, ग्रेट सेंट जेम्स। टोटल वर्थ एस्टिमेट्स के मुताबिक $86 मिलियन तक पहुंची। आइलैंड पर था एक मेन बिल्डिंग, एक मिस्टीरियस ब्लू एंड वाइट टेम्पल स्ट्रक्चर जिसके बारे में कोर्ट फाइल्स खामोश हैं, अंडरग्राउंड टनल्स जिसकी बात सर्वाइवर्स ने की, और एक सोफिस्टिकेटेड CCTV नेटवर्क रिकॉर्डिंग। सर्वाइवर्स ने डिटेल में डिस्क्राइब किया कि ये आइलैंड कैसे काम करता था। यंग गर्ल्स, मोस्टली 13 to 17 ईयर्स की, रिक्रूट की जाती थी फ्लोरिडा से, न्यूयॉर्क से और इंटरनेशनली भी। मेथड हमेशा सेम था। एक ऑलरेडी रिक्रूटेड गर्ल, यूजुअली थोड़ी बड़ी, एक नई वल्नरेबल गर्ल से मिलती थी, प्रॉमिस करती थी मॉडलिंग करियर, मनी, बेटर लाइफ। पाम बीच या न्यूयॉर्क जाना होता था पहले, एप्स्टीन के मैंशन में, जहां उन्हें मसाज के लिए कहा जाता था, जहां अब्यूज़ होता था। फिर अगर वो यूजफुल थीं तो उन्हें आइलैंड पर ले जाया जाता था। आइलैंड पर फ्लाइट लॉग्स में उनके नाम नहीं होते थे, या होते थे लेकिन फेक नेम से, या सिंपली फीमेल लिखा होता था। वर्जीनिया ग्यूफ्रे, उस वक्त वर्जीनिया रॉबर्ट्स, वो पाम बीच में एक स्पा में काम करती थीं जब गिस्लेन मैक्सवेल ने उसे अप्रोच किया 2000 में। वो 16 ईयर्स की थीं। मैक्सवेल ने कहा मॉडलिंग वर्ल्ड में एंट्री करवा सकती हूँ। वर्जीनिया ने अपनी स्वोन टेस्टिमनी में डिस्क्राइब किया कि उसे एप्स्टीन के इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ ब्रिटिश रॉयल्टी से लेकर फॉरेन पॉलिटिशियंस तक ट्रैफिक किया गया, और ये सब कैमरास पर रिकॉर्डेड था। द लोलीटा एक्सप्रेस, एप्स्टीन का प्राइवेट बोइंग 727 टेल नंबर N908JE ऑफिशियली। फ्लाइट लॉग्स जो बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एमर्ज हुए, उनमें है बिल क्लिंटन 26 टाइम्स, केविन स्पेसी, क्रिस ट्रकर, नाओमी कैम्बेल, टोनी ब्लेयर और हजारों और फ्लाइट्स विद सिंपली 1 फीमेल या 2 फीमेल्स लिस्टेड। कहाँ जाती थी फ्लाइट्स? न्यूयॉर्क, पाम बीच, न्यू मैक्सिको जहां एप्स्टीन का एक रैंच था, और लिटिल सेंट जेम्स। 2005 में एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल के पेरेंट्स ने पाम बीच पुलिस में कंप्लेंट की। एक 1 ईयर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन हुई, FBI इन्वॉल्व हुआ, 40 पोटेंशियल विक्टिम्स आइडेंटिफाइड हुए, विटनेसेस इंटरव्यू हुए।
एप्स्टीन के मैंशन से एविडेंस कलेक्ट हुआ और फिर 2007 में फेडरल प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एक डील जो लीगल हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल प्ली एग्रीमेंट्स में से एक है। एप्स्टीन को मिलेगा 18 महीने जेल, सब में सिर्फ 13 महीने सर्व किए। वर्क रिलीज मतलब दिन में वो अपने पाम बीच ऑफिस जाता था। सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रेशन फ्लोरिडा में और इम्यूनिटी ना सिर्फ एप्स्टीन के लिए बल्कि उसके नोन एंड अननोन को-कंस्पिरेटर्स के लिए भी। नोन एंड अननोन विक्टिम्स को डील के बारे में बताया ही नहीं गया। फेडरल लॉ के वायलेशन में क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट का क्लियर वायलेशन। अलेक्जेंडर अकोस्टा 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में लेबर सेक्रेटरी बने। 2019 में जब एप्स्टीन का केस फिर से ओपन हुआ, अकोस्टा को रिजाइन करना पड़ा। कोर्ट फाइल्स ये स्टोरी का वो हिस्सा है जो हम डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं, जो पब्लिक रिकॉर्ड में है, इवन इफ गवर्नमेंट्स नहीं चाहती थीं। इस केस में इमर्ज हुआ एक 2000 पेज ट्रोव ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जज रॉबर्ट स्वीट ने इनिशियली डॉक्यूमेंट सील किए, फिर 2016 में जज स्वीट ने उन्हें अनसील किया पार्शियली। कुछ नेम्स जो इस केस में मेंशन हुए हैं: प्रिंस एंड्रयू, डायरेक्टली अक्यूज्ड; एलन डर्शोविट्स, हार्वर्ड लॉ प्रोफेसर, उन्होंने हर बात से इनकार किया; फॉर्मर न्यू मैक्सिको गवर्नर बिल रिचर्डसन; फॉर्मर यूएस सेनेटर जॉर्ज मिचेल; जीन लूक ब्रुनेल, फ्रेंच मॉडलिंग एजेंट जिसे बाद में 2021 में पेरिस में गिरफ्तार किया गया और 2022 में हिरासत में उसकी मौत हो गई, जिसे फिर से सुसाइड करार दिया गया। हजारों पेजेस अभी भी सील्ड हैं। जनवरी 2024 में एक फेडरल कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स का एक और बैच रिलीज किया। गिलेन मैक्सवेल वर्सेस वर्जीनिया ग्यूफ्रे डेफेमेशन केस के रिकॉर्ड्स। इसमें 150 प्लस नेम्स थे, लेकिन मेजॉरिटी या तो ऑलरेडी पब्लिकली नोन थे या वो लोग थे जो खुद विक्टिम्स या विटनेसेस थे, या उन्हें जॉन डो से रेफर किया गया। पब्लिक ने एक्सपेक्ट किया था बॉम्बशेल रेवलेशंस। कुछ नोटेबल पॉइंट्स जो डॉक्यूमेंट्स में थे: एप्स्टीन खुद को को-कंस्पिरेटर कह रहा था ब्रिटिश इंटेलिजेंस का उनके एफिडेविट्स में। एक विटनेस ने क्लेम किया कि एप्स्टीन ने ब्रेजनली डिस्कस किया दैट ही हैड इंफॉर्मेशन ऑन पावरफुल पीपल। फ्लाइट लॉग्स में एक पैटर्न था: सर्टेन फ्लाइट्स हैड नो मैनिफेस्ट फाइल्ड, ऑफ द बुक्स। द मैडम बुक, द ब्लैक बुक 2009 में एप्स्टीन के फॉर्मर हाउस मैनेजर वॉन अलेसी के हाथ लगी थी। फिर ये लीक हुई 221 पेजेस, 97 पेजेस डायरेक्टली एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट्स, ओवर 1000 नेम्स, नंबर्स, एड्रेसेस। यहाँ एक और फाइल है जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है: The Indictment of 2019, SDNY, Southern District of New York। जुलाई 2019 में SDNY प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन पर फॉर्मली चार्ज किया सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, काउंट 1, सेक्स ट्रैफिकिंग कंस्पिरेसी। अगर कन्विक्टेड होता 45 साल मैक्सिमम सेंटेंस। डॉक्यूमेंट्स में एक्सप्लिसिटली लिखा था एप्स्टीन ने एक वास्ट नेटवर्क ऑपरेट किया था। उसने गर्ल्स को रिक्रूट किया, अब्यूज किया और लोन किया अदर पावरफुल मेन को। वो अदर पावरफुल मैन डॉक्यूमेंट में रिडैक्टेड थे। और फिर अगस्त 10, 2019 जेफरी एप्स्टीन मरा। या तो